नमस्कार। आज हम बेन हॉरोविट्ज की एक बहुत ही चर्चित किताब है द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, उसके कुछ विचारों पर बात करेंगे। हाँ, और ये किताब इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं बताती। सही। ये कंपनी बनाने, उसको चलाने की जो असली मुश्किल सच्चाइयां हैं, उनको सामने रखती है। और ये हॉरोविट्ज के अपने तजुर्बे पर बेस्ड है। हाँ, वो लाउड क्लाउड और ऑप्सवेयर के सीईओ रहे और फिर एंडरसन हॉरोविट्ज में वेंचर कैपिटलिस्ट भी, तो अनुभव तो है उनके पास। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि लीडरशिप के वो जो कठिन फैसले होते हैं, वो जो मूल सिद्धांत है, उनको थोड़ा समझें। और शायद सबसे पहली बात जो किताब कहती है कि मुश्किल चीजों का कोई आसान बना बनाया जवाब होता ही नहीं। हाँ, मतलब कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो हर जगह फिट हो जाए। हर प्रॉब्लम अपने आप में अलग है ना? एग्जैक्टली। हाँ। सुनने में ये शायद बहुत सीधा लगे, पर असल में मानना मुश्किल है। लोग अक्सर केस स्टडी या फॉर्मूले ढूंढते हैं, सही कहा। पर हॉरोविट्ज कहते हैं कि लीडर में वो हिम्मत होनी चाहिए कि वो मुश्किल, शायद लोगों को पसंद ना आने वाले, लेकिन जरूरी फैसले ले सके बिना किसी तैयार जवाब के। और इसी से शायद वो संघर्ष वाली बात जुड़ी है जिसका जिक्र वो करते हैं, द स्ट्रगल। हाँ बिल्कुल। ये संघर्ष सिर्फ बाहर की चुनौतियां नहीं है, जैसे मार्केट डाउन है या पैसे कम है। अच्छा। ये वो लीडर के मन की उथल पुथल भी है, वो शक, वो डर, वो पल जब लगता है कि शायद सब खत्म हो जाएगा। हॉरोविट्ज का मानना है कि यही चीज है, यही संघर्ष जो टिके रहने वाले लीडर्स को उनसे अलग करता है जो हार मान लेते हैं। तो ये एक तरह की अंदरूनी लड़ाई है। हाँ, और उस अराजकता के बीच से रास्ता बनाना ही लीडरशिप है। और ये संघर्ष शायद सबसे ज्यादा तब महसूस होता होगा जब लोगों को मैनेज करने की बात आती है, किसी को निकालना या दोस्तों को नौकरी से हटाना। उफ हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है। पूरी कंपनी का ढांचा बदलना, ये फैसले भावनात्मक रूप से बहुत भारी होते हैं। पजलमुनी भी हो सकते हैं। हॉरोविट्ज के हिसाब से हाँ, कंपनी को बचाने के लिए कई बार ये कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। और यहीं पर टीम की अहमियत समझ आती है। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा जरूरी है एक मजबूत, एकजुट टीम। और टीम बनाते वक्त कमजोरी पर नहीं, ताकत पर फोकस करो। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब एक ऐसा बंदा लाओ जो किसी एक चीज में बहुत अच्छा हो, भले ही बाकी चीजों में औसत हो। हाँ, बजाय इसके कि आप एक ऐसा ऑलराउंडर ले आए जो किसी भी चीज में बहुत खास ना हो। मुश्किल वक्त में वो स्पेशलिस्ट ज्यादा काम आता है। तो अगर सब कुछ मुश्किल में हो तो सीईओ की 3 सबसे बड़ी जिम्मेदारियां क्या हैं उनके हिसाब से? हॉरोविट्ज साफ कहते हैं 3 चीजें। पहला, विजन और स्ट्रैटेजी तय करना, रास्ता दिखाना। ठीक है। दूसरा, सबसे अच्छे लोगों को ढूंढना, काम पर रखना और उन्हें कंपनी में बनाए रखना। और तीसरा, ये पक्का करना कि कंपनी के पास कैश कभी खत्म ना हो, पैसा। मतलब ये 3 चीजें बचानी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। और ये सब करते हुए अक्सर पूरी जानकारी के बिना ही फैसले लेने पड़ते होंगे। हॉरोविट्ज ये भी कहते हैं कि फैसला ना लेना गलत फैसले से भी बदतर है। हाँ, ये बहुत दबाव वाली बात है। इसीलिए वो साहस पर इतना जोर देते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फैसला लेना। और इसीलिए शायद पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इतनी जरूरी है, खासकर जब कोई बुरी खबर देनी हो। एकदम। लोग सच्चाई का सम्मान करते हैं अगर ईमानदारी से बताई जाए। लीपापोती या छुपाने से भरोसा टूटता है। बात तो सही है। कर्मचारियों को ये भरोसा होना चाहिए कि लीडरशिप मुश्किल वक्त में भी सच बोलेगी। ईमानदारी के अलावा क्या टीम को तैयार रखना, उन्हें ट्रेनिंग देना भी उतनी जरूरी है? बहुत ज्यादा। हॉरोविट्ज कहते हैं कि चुनौतियां आने से पहले अपनी टीम को उनसे निपटने के लिए ट्रेन करो। अच्छा। एक तैयार टीम न सिर्फ तेजी से काम करती है, बल्कि मुश्किल हालात में ढल भी जल्दी जाती है। और यही वो शांति काल और युद्ध काल वाले सीईओ का फर्क बताते हैं। हाँ, ये पीस टाइम और वॉर टाइम सीईओ वाला कॉन्सेप्ट, क्या मतलब है इसका? देखिए, शांति काल में जब सब ठीक चल रहा हो तो सीईओ ग्रोथ, कल्चर, इनोवेशन पर फोकस करता है, माहौल थोड़ा रिलैक्स्ड होता है। ठीक है। लेकिन युद्ध काल में जब कंपनी के अस्तित्व पर ही सवाल हो, तब फोकस बदल जाता है। तब सिर्फ सर्वाइवल, स्पीड और कठोर फैसले मायने रखते हैं। ये वॉर टाइम मोड सुनने में तो मजबूत लगता है, पर क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि लीडर हर छोटी मुश्किल को जंग बताकर बस कठोर ही बना रहे? ये बहुत जरूरी सवाल है, और हॉरोविट्ज भी ये मानते हैं। असली लीडरशिप यही जानने में है कि कब मोड बदलना है और क्यों। वॉर टाइम का मतलब जरूरी फैसले लेना है, न कि बेवजह की सख्ती या तानाशाही। और इसी से जुड़ी एक और बात है, अगर कोई टीम मेंबर परफॉर्म नहीं कर रहा, हाँ। तो उसे जल्दी लेकिन फेयर तरीके से हटाना जरूरी है।
ऐसे लोगों को रखने से पूरी टीम का मोराल डाउन होता है, खासकर वॉर टाइम में। तो कुल मिलाकर जो एक ग्लैमरस तस्वीर हम देखते हैं ना स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की, हाँ, हॉरोविट्ज उस गुब्बारे की हवा निकाल देते हैं। वो कहते हैं ये रास्ता असल में चिंता, नींद की कमी, लगातार अनिश्चितता से भरा है। बिल्कुल। उनका सार यही है कि बिजनेस में कामयाबी मुश्किलों से भागने में नहीं है, कामयाबी है हिम्मत, ईमानदारी और लचीलेपन से उनका सामना करने में। सही। महान लीडर वो नहीं होते जिनके पास हर सवाल का जवाब हो। महान वो हैं जो लड़ाई में टिके रहते हैं, सीखते हैं और वो मुश्किल फैसले लेते हैं जिनसे दूसरे बचते हैं। जैसा हॉरोविट्ज ने कहा भी है, कठिन काम एक बड़ा विजन बनाना नहीं है, कठिन काम है रोज सुबह उठकर उस विजन को हकीकत बनाने के लिए उस पूरी अफरा तफरी, उस केओस से जूझना। बिल्कुल। संक्षेप में यही है लीडरशिप, मतलब हिम्मत, सच्चाई, जूझने की ताकत और हाँ, उस अराजकता को संभालना। तो इस चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल शायद ये हो सकता है कि कोई कैसे तय करे, मतलब कैसे पता चले कि कोई मुश्किल फैसला वाकई जरूरी युद्धकालीन कार्रवाई है या वो सिर्फ कह लीजिए खराब मैनेजमेंट का नतीजा है, खासकर तब जब हालात बिल्कुल साफ ना दिख रहे हों।